गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहला हमारा वर्ड है आज का डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड को दो तरह से यूज़ किया जा सकता है। एक तो किसी का ध्यान भटकाने की सेंस में, दूसरा कहीं कोई टकरा जाए वस्तु और उसकी दिशा बदल जाए। तो दोनों कंटेक्स्ट में आप याद रख लीजिएगा डिफ्लेक्टेड का मतलब इसे बोला जाता है डिफ्लेक्टेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डाइवर्टेड। अब मैं आज इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी है, समय भी ज़्यादा लग गया, तो मैं सिर्फ सिनोनिम्स आज डिस्कस करूंगा। आप एग्जाम्पल खुद देख लीजिएगा। एग्जाम्पल भी मैं करवा दूंगा आपको डिस्कस। चलिए सिनोनिम्स। सिनोनिम्स है इसके डाइवर्टेड, डिविएटेड, डाइवर्स, अवर्टेड और वीड। एंटोनिम्स एडवाइस, एड, एम टू और अप्रूव। एग्जाम्पल देख लीजिए। नथिंग को डिफ्लेक्ट हर फ्रॉम हर एम। किसी महिला की बात हो रही है कि उसके लक्ष्य से उसे कोई भी नहीं भटका सकता। अगला हमारा शब्द है डिफेक्शन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिफेक्शन का मतलब होता है किसी राजनेता का एक दल को छोड़कर दूसरे दल में मतलब दल बदल लेना, दूसरे दल में शामिल हो जाना। एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेना, उसे बोला जाता है डिफेक्शन। सिनोनिम्स आप इसके विड्रॉल, सक्सेशन, सेपरेशन और डिजर्शन। एंटोनिम्स अलायंस, बॉन्ड, कोलिशन और यूनियन। एग्जांपल है हिज डिफेक्शन टू द अदर साइड वाज द अल्टीमेट बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा देना, कि उसने उसने जो दल बदल लिया वो दूसरी तरफ मिल गया, दूसरे दल में जाके, ये बहुत बड़ा धोखा था। अगला हमारा शब्द है नेल बाइटिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। नेल बाइटिंग का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो पूरी तरह से तनावपूर्ण हो, चिंता से भरी हो, उत्तेजना से पूर्ण हो, उसे बोला जाएगा नेल बाइटिंग। सिनोनिम्स है सस्पेंसफुल, टेंस, अनईजी, एंग्शियस और एप्रीहेंशन। एंटोनिम्स है एश्योरेंस, ऑडेसिटी, बोल्डनेस और ब्रेवनेस। एग्जाम्पल आप इसमें वी वॉन द चैंपियनशिप ट्रॉफी आफ्टर नेल बाइटिंग फाइनल मैच। तो ये बात की जा रही है कि हमने चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है, बहुत मजेदार, उत्तेजनापूर्ण या तनावपूर्ण स्थिति थी जो हमने फाइनल मैच जीता, वो बहुत ही उत्तेजना से भरी स्थिति थी। अगला हमारा शब्द है कंसिडर्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंसिडर्ड का मतलब होता है हमारी इच्छा ना कर रही है फिर भी हम कोई काम करें या कोई किसी की बात मान लें, स्वीकार करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है कंसिडर्ड। सिनोनिम से एडमिट, ग्रांट, अलाउ और रिकॉग्नाइज। एंटोनिम से डिनाई, फाइट, रिफ्यूज और रिजेक्ट। एग्जाम्पल है व्हेन इट वाज क्लियर दैट ही वुड लूज द इलेक्शन ही कंसिडर्ड डिफीट। तो ये किसी राजनेता की बात हो रही है कि जब ये क्लियर हो गया कि वो इलेक्शन हार रहा है, चुनाव हार रहा है, तो उसने अपनी जो हार है वो मान ली, स्वीकार कर ली। अगला हमारा शब्द है क्रास। क्रास यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्रास का मतलब होता है अत्यंत मूर्ख या मोटी मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति, या फिर ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल वल्गर हो, स्टूपिड हो, उसे बोला जाएगा क्रास। क्रास के सिनोनिम्स है वल्गर, क्रूड, इनसेंसिटिव, स्टूपिड और इम्पोलाइट। एंटोनिम्स है ब्यूटीफुल, रिफाइंड, कोर्टली और एलिगेंट। एग्जाम्पल है इट वॉज अ क्रास कमेंट टू मेक व्हेन ही न्यू हाउ अपसेट शी वॉज। तो किसी महिला की बात हो रही है कि जब उस व्यक्ति को ये पता था कि वो कितनी उदास है, तो इस तरह का कमेंट करना, इस तरह का अत्यंत मूर्खता भरा कमेंट करना बहुत ही बड़ी गलती थी, बहुत मूर्खतापूर्ण काम था। अगला हमारा शब्द है टर्मोइल। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टर्मोइल का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे कि हलचल हो, खलबली हो, अनिश्चितता एवं अव्यवस्था की स्थिति, पूरी तरह से डिसऑर्डर हो जहाँ पर, उसे बोला जाता है टर्मोइल। टर्मोइल के सिनोनिम्स है डिसऑर्डर, कमोशन, केओस और कंफ्यूजन। एंटोनिम्स है काम, पीस, ऑर्डर और हार्मनी। एग्जांपल है हिज माइंड वाज इन अ टर्मोइल। तो किसी व्यक्ति के दिमाग की बात हो रही है कि उसके दिमाग में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही थी। अगला हमारा शब्द है प्रोवेंशियलाइजेशन। प्रोविंस से बना है ये, प्रोवेंशलिज्म। प्रोवेंशलिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। प्रोविंस का मतलब होता है कोई क्षेत्र, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट या जिले अलग अलग बने होते हैं, प्रांत बने होते हैं, प्रोविंस उन्हें बोला जाता है। तो प्रोवेंशलिज्म। प्रोवेंशलिज्म यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोवेंशलिज्म का मतलब होता है प्रांतीयता, प्रादेशिकता या फिर संकीर्णता, मतलब अपने ही किसी स्टेट के बारे में सोचना या अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा सोचना, उसे बोला गया है प्रोविंशियलिज्म। प्रोविंशियलिज्म के सिनोनिम्स है लोकलिज्म, डायलेक्ट, इंटॉलरेंस, बिगटरी और डॉगमेटिज्म। एंटोनिम्स ओपन माइंडनेस, अकम्प्लिशमेंट, बेनेवोलेंस और चैरिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हेनरी ग्रू फ्रस्ट्रेटेड विद अमेरिकन प्रोविंशियलिज्म। तो ये हेनरी की बात की गई कि जो हेनरी है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था अमेरिका की प्रांतीयता के कारण, संकीर्णता के कारण वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। आई होप आपको वर्ड समझ में आया होगा प्रोविंशियलिज्म।
अगला हमारा शब्द है सबोटाज। सबोटाज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। सबोटाज का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली किसी को नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, उसे बोला जाता है सबोटाज। सिनोनिम्स है रैक, डिस्ट्रॉय, अंडरमाइन, डैमेज, रुइन और सबवर्ट। एंटोनिम्स है फिक्स, हेल्प, ऐड, एंडोर्स और सपोर्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही अक्यूज द ऑपोजिशन ऑफ डूइंग एवरीथिंग दे कुड डू टू सबोटाज द इलेक्शन। तो किसी राजनेता की बात हो रही है कि उसने अपोजिशन पार्टी पे ये आरोप लगाया कि वो जितना कुछ हो सकता था जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का, मतलब बिगाड़ने के, चुनाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है जो अपोजिट पार्टीज हैं। अगला हमारा शब्द है फिडेलिटी। फिडेलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फिडेलिटी का मतलब होता है किसी के लिए ईमानदारी रखना, वफादारी रखना, लॉयल्टी रखना, उसे बोला जाता है फिडेलिटी। फिडेलिटी के सिनोनिम्स है फेथफुलनेस, लॉयल्टी, एलिजियंस, कंसिस्टेंसी और डिवोशन। कंसिस्टेंसी और डिवोशन। एंटोनिम्स है डिसलॉयल्टी, अनफिडेलिटी, फेलिसिटी और अनफेथफुलनेस। एग्जाम्पल है वुमेन एक्सपेक्ट फिडेलिटी फ्रॉम देयर मेन। तो ये बात कही जा रही है कि महिलाएं हैं जो पुरुषों से वफादारी या ईमानदारी की आशा रखती हैं। अगला हमारा शब्द है डेमिनर। डेमिनर यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। डेमिनर का मतलब होता है हमारा जो व्यवहार होता है, हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमारा आचरण, उसे बोला जाएगा डेमिनर। सिनोनिम से म्यूरिंग, बिहेवियर, कंडक्ट और मैनर। एंटोनिम से डिटेक्ट, इंडिसेंसी, एब्सेंस और अवॉइड। एग्जाम्पल है हर काम एंड चेयरफुल डेमिनर। तो किसी महिला की शांत पूर्ण भरे व्यवहार या आचरण की बात, खुशमिजाज और शांतिपूर्ण व्यवहार की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है चुत्स्पा। चुत्स्पा यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। चुत्स्पा का मतलब होता है गुस्ताखी करना, दुस्साहस करना किसी तरह का, उसे बोला गया है चुत्स्पा। चुत्स्पा के सिनोनिम्स है इम्प्रूडेंस, बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस। एंटोनिम्स है टिमिडिटी, हम्बलनेस, डिफिडेंस, मोडेस्टी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आइंस्टाइन हैड द चुत्स्पा टू डिस्कार्ड लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड थ्योरी। तो आइंस्टाइन ने ये गुस्ताखी की, ये तो साहस किया, जो लंबे समय से चली आ रही थ्योरी थी उसको मतलब डिस्कार्ड करने का, उसको ना मानने का उन्होंने उत्साह दिखा, मतलब दुस्साहस किया, गुस्ताखी की आइंस्टाइन ने। अगला हमारा शब्द है बिनाइंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। बिनाइंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बिल्कुल मतलब पॉजिटिव हो, जो हमें किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, या दयालु या उदारशील होना, उसे बोला जाता है बिनाइंग। बिनाइंग के सिनोनिम्स है काइंड, बेनेवोलेंट, हार्मलेस और जेंटल। एंटोनिम्स है हॉस्टाइल, मेलिग्नेंट, बैड और हार्श। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एन एयर ऑफ बिनाइंग एफेबिलिटी। तो बिनाइंग एफेबिलिटी की जो हवा है, मतलब इस तरह के उदारशीलता की, मतलब माहौल की बात की जा रही है, जो हमारे लिए बिल्कुल सही था। अगला हमारा शब्द है पैट्रियार्क। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक हमने डिस्कस करते हैं कई बार हम वर्ड पैट्रियार्कल। तो पैट्रियार्कल ऐसा समाज होता है जहाँ पे कि पुरुषों की ही ज्यादा चलती है, पुरुष प्रधान समाज। और पैट्रियार्क का मतलब होता है ऐसी संस्था, ऐसी जगह जहाँ पे कि पुरुष जो है वो प्रधान हो, मुखिया हो, पुरुष परिवार अथवा किसी सामुदायिक समुदाय का मुखिया, बूढ़ा बड़ा, उसे बोला जाएगा पैट्रियार्क। सिनोनिम से एल्डर, फादर, ओल्ड मैन और मास्टर। एंटोनिम से मदर, यंग और ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द पैट्रियार्क वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 20 ईयर्स। तो उस जो वो मुखिया था, जो मेल वो लीडर था, मुखिया था, उसको 20 साल की जो है सजा सुनाई गई, जेल में उसे 20 साल के लिए डाल दिया गया। अगला हमारा शब्द है साइन। एक बार प्रोनाउंस फिर से कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साइन। साइन। साइन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। साइन का मतलब होता है जो वारिस होता है, किससे आगे, आगे वंशज होता है, आगे जो पीढ़ी होती है, वारिस या वंशज, उसे बोला जाता है साइन। साइन के सिनोनिम से हेयर, ऑफ शॉर्ट, डेसिडेंट, सक्सेसर और ऑफस्प्रिंग। एंटोनिम से प्रीडिसेसर, प्रिकर्सर एंड एंसेस्टर और फॉरबियर। एग्जाम्पल है शी इज द साइन ऑफ द मीडिया बैरन हु ओन्स दिस न्यूज़पेपर। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि वो जो मतलब वारिस है, वो महिला किसकी वारिस है, मीडिया बैरन, जो कि इस न्यूज़पेपर के मालिक हैं, उनकी वो वंशज है, वारिस है। अगला हमारा शब्द है डिसिपेट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना, बिगाड़ देना, या फिर किसी चीज का धीरे धीरे गायब हो जाना, नष्ट हो जाना, उसे बोला गया है डिसिपेट। डिसिपेट के सिनोनिम से डिस्पर्स, स्क्वांटर, वेस्ट, स्कैटर और डिस्पेल। एंटोनिम से गैदर, कन्वर्स, होर्ड, सेव और कलेक्ट। एग्जाम्पल है द टेंशन इन द रूम हैड डिसिपेटेड। कि किसी तरह के कमरे में जो किसी तरह की टेंशन्स थी, किसी तरह की
प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, गायब हो रही थी। अगला हमारा शब्द है ऑल्ट्रिज्म। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑल्ट्रिज्म का मतलब होता है दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना, काइंडनेस बिहेव करना, परोपकारिता की भावना रखना, परोपकारी कार्य करना, उसे बोला गया है ऑल्ट्रिज्म। ऑल्ट्रिज्म के सिनोनिम से सेल्फलेसनेस, बेनेवोलेंस, काइंडनेस और जेनरोसिटी। एंटोनिम से इगोइज्म, सेल्फिशनेस, सेल्फ इंटरेस्ट और एवरिस। एवरिस इंपॉर्टेंट, ये एंटोनिम से एवरिस, हमने बहुत बार डिस्कस किया है वर्ड। एग्जाम्पल आप देखते हैं, फॉर्चुनेटली वॉलेंटियर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट बट बाय ऑल्ट्रिज्म। ये बात की जा रही, जो वॉलेंटियर्स होते हैं, परोपकार करने वाले जो लोग होते हैं, वो मोटिवेट इसलिए नहीं होते कि उन्हें अपना मतलब देखना होता है, बल्कि उनमें वो भावना होती है, परोपकार करने की भावना, परोपकारिता की भावना होती है, जिससे वो मोटिवेट होते हैं। अगला हमारा शब्द है सागा। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सागा का मतलब होता है कोई लंबी कहानी कोई चली आ रही है, जैसे रामायण होता है, महाभारत होता है, तो उसे भी हम सागा बोल सकते हैं। या किसी भी कोई अपनी कोई घटना सुना रहा है, आप बीती सुना रहा है, उसे भी लॉन्ग स्टोरी, उसे बोला जाएगा सागा। सिनोनिम से एपिक, टेल, स्टोरी और फेबल। एंटोनिम से बायोग्राफी, शॉर्ट स्टोरी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 600 पेज सागा अबाउट 18th सेंचुरी स्लेवरी। तो ये 18वीं सदी की जो दास्ता की लंबी कहानी है, 600 पेज की, उसकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है मेटामॉर्फोसिस। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। इकोनॉमी से मोटिवेटेड है, जीएसटी के बारे में दिया गया, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इसका मतलब होता है काया पलट हो जाना, रूपांतरण हो जाना किसी चीज का, आकार बदलना, उसे बोला गया है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के सिनोनिम से ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ऑल्टरेशन, कन्वर्जन और म्यूटेशन। एंटोनिम से अनचेंजिंग, स्टैग्नेशन, स्टेडी और फिक्स्ड। एग्जाम्पल है द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द ओल्ड हाउस इनटू समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग। तो ये बात की जा रही है पुराने घर को नए तरीके से, नए ढंग से उसका काया पलट करना और कुछ नया बनाना, एक्साइटिंग उसको रूप देना। अगला हमारा शब्द है इम्पैस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्पैस का मतलब होता है कहीं पे गतिरोध की स्थिति, अवरोध की स्थिति, मतलब कहीं पे रुकावट की स्थिति होना, अवरोध की स्थिति, किसी तरह के गतिरोध की स्थिति, उसे बोला गया है इम्पैस। सिनोनिम से डेडलॉक, स्टैंड स्टिल और स्टैंड ऑफ। एंटोनिम से प्रोग्रेस, एडवांस, हेडवे और एडवांसमेंट। एग्जाम्पल है द कंपनी सेज इट हैज रीच्ड एन इम्पैस इन नेगोशिएशन विद द यूनियन। तो कंपनी ये बयान दे रही है कि वो, मतलब किसी तरह का कंपनी और जो लेबर यूनियन है उनके बीच में गतिरोध की स्थिति थी, किसी बात को लेकर अवरोध की स्थिति थी, तो ये वो बयान दे रही है कि उनमें सामंजस्य जो है वो स्थापित हो चुका है। अगला हमारा शब्द है बोल्स्टर। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, किसी चीज को बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, प्रोत्साहित करना, उसे बोला गया है बोल्स्टर। सिनोनिम से सपोर्ट, रेनफोर्स, स्ट्रेंथन और सस्टेन। एंटोनिम से अंडरमाइन, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट और वीकन। एग्जाम्पल है हिज रिमार्क्स डिड नथिंग टू बोल्स्टर माई कॉन्फिडेंस। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि जो भी उसने बातें बोली उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मेरा आत्मविश्वास जो है वो, उसको बढ़ावा मिले, वो बढ़े। अगला हमारा शब्द है बोयंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। बोयंट का मतलब होता है, जो एडिटोरियल में यूज किया गया इस वर्ड का आज, वो हुआ है प्रसन्न रहने की सेंस में, खुश रहने की सेंस में। या फिर बोयंट का मतलब यदि इकोनॉमी की सेंस में लेते हैं तो कीमतों या व्यापारिक जो गतिविधियां है उसका हमेशा ऊंचे स्तर पर होना, जो ये एडिटोरियल में यूज हुआ है। प्राइसेस जो होते हैं या व्यापारिक गतिविधियों का हमेशा हाई रहना, उसे बोला गया है बोयंट। और तीसरा मतलब होता है तैरता हुआ कोई पदार्थ। तो तीन तरह से बोयंट यूज हो सकता है, तीनों तरह से आप याद रखिएगा इस वर्ड को। सिनोनिम से चेयरफुल, हैप्पी, बुओयेंसी, अपबीट और एफरवेसेंट। एंटोनिम से सैड, ब्लू, हैवी, डाउन और अनहैप्पी। एग्जाम्पल है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस आर बोयेंट। कि दोनों जो केंद्रीय और जो राज्य राज्य के जो टैक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ऊंची दरें थी उनकी, बहुत ही ज्यादा वो हाई थे, एक्सपेंसिव थे, मतलब वो बहुत ज्यादा ऊंची उनकी दरें थी। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है अधिक देर तक चलने वाला कोई काम, दीर्घकालीन, तय समय से अधिक देर तक चले जो काम, उसे बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड। या ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसी कोई प्रक्रिया जो बहुत देर तक चले। सिनोनिम से एक्सटेंडेड, लेंथी, प्रोटेक्टेड और लॉन्ग। एंटोनिम से शॉर्ट, ब्रीफ, कंसील्ड और हेस्टी। एग्जाम्पल है देयर वाज अ प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस बिफोर एनीबडी स्पोक। कि इससे पहले कोई भी बोलता, बोलने से पहले, किसी के भी बोलने से पहले वहां बहुत देर तक लंबी शांति छाई रही। अगला हमारा शब्द है बोर्ड्स। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। बोर्ड्स का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है इसकी प्रिडिक्शन करना, पूर्वानुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, उसे बोला गया है बोर्ड्स।
सिनोनिम से ऑगर्स, फोरकास्ट, प्रोडिक्ट्स और पोटेंट्स। एंटोनिम से कंसील्स, हाइड्स और सीक्रेट। एग्जाम्पल है शी सेज द वे द बिल वॉज पास्ड बोर्ड्स इल फॉर डेमोक्रेसी। तो ये महिला ये बात बोल रही है कि जिस तरह से ये जो किसी तरह का बिल है ये पास किया गया, ये एक प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छे साइन ये नहीं है जिस तरह से ये बिल पास जो है वो किया गया। अगला हमारा शब्द है आर्बिट्रेरी। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है किसी भी तरह के नियम या कानून की पालना ना करना, अपनी ही मनमानी करते रहना, बिना किसी कंट्रोल के स्वेच्छाचारी होना, मनमाने ढंग से कोई कार्य करना, उसे बोला गया है आर्बिट्रेरी। सिनोनिम्स है रैंडम, डिक्टेटोरियल, कैप्रिशियस और ऑटोक्रेटिक। एंटोनिम्स है सर्कमस्पेक्ट, रैशनल, फेयर और रीजनेबल। एग्जाम्पल है आर्बिट्रेरी अरेस्ट्स एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल वर कॉमन। कि आजकल जो गिरफ्तारियां हैं बिना किसी मतलब आजकल जो गिरफ्तारियां हैं वो स्वैच्छिक गिरफ्तारियां हो रही हैं। आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशंस विदाउट ट्रायल वर कॉमन। तो आजकल ये कॉमन सी बात है, मनमाने ढंग से पुलिस किसी को भी डिटेन कर देती है, अरेस्ट कर देती है बिना किसी ट्रायल के। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपके लिए। ये लास्ट वर्ड था आज का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने बहुत जल्दी से कवर अप करने की कोशिश की आज, तो शायद बहुत जल्दी भी हो गया होगा। समय बचाने का मैंने भरपूर प्रयास किया है। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।